देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में मजबूत भविष्य की नींव रखने की कोशिश की है ताकि साल 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाए। हालांकि इस बजट में निर्मला सीतारमण ज्यादा देर तो नहीं बोली, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए किसान, मजदूर, गरीब और नौजवानों को साधने के लिए बड़े कदम उठाए। लेकिन देश की 68 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस बार के अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें थी। लेकिन लखपति दीदी स्कीम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख तक का फ्री इलाज और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री टीका की योजना के अलावा कुछ नहीं मिला। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी MSSC, जो देश में महिलाओं के बीच बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली शानदार स्कीम थी, उसकी वैलिडिटी को भी नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब क्या किया जाए? इस कहानी को सुनते हुए आपके भी मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, ये कौन सी स्कीम है जिसकी इतनी चर्चा हो रही? तो चलिए, घबराइए मत, लोकमत हिंदी आपकी पूरी मदद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इस स्कीम को जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। देश में महिलाओं के बीच बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2023 के बजट में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी MSSC स्कीम की शुरुआत की थी। अब आपने स्कीम का नाम तो जान लिया, लेकिन क्या है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? अब ये जान लीजिए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एक छोटी बचत योजना है। ये सभी आयु वर्ग की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक जोखिम मुक्त यानी रिस्क फ्री योजना है। अब ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट कहां खोला जा सकता है, ये भी जान लीजिए। आप देश भर में 1.59 लाख पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। डाकघर के अलावा देश के चुनिंदा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी ये खाता खोला जा सकता है। अब इनके नाम भी जान लीजिए। सबसे पहले सरकारी बैंकों के नाम को जानिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ निजी क्षेत्र के बैंक जैसे कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और IDBI बैंकों में भी ये सर्विसेज उपलब्ध हैं। इस स्कीम में कितना निवेश किया जा सकता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आप इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि निवेश 100 के गुणांक में ही होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए 1100 रुपए, 1200 रुपए और 1300 रुपए ऐसे। अब क्या है इस स्कीम के फायदे, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित करने वाली स्कीम है। इस स्कीम में महिलाओं को 7.5% के हिसाब से ब्याज मिलता है। स्कीम में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी लाभ मिलता है और ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो तिमाही आधार पर होती है। ऐसे में इस स्कीम के जरिए महिलाओं को जमा रकम पर अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इसी बात को अब आंकड़ों से और आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए 50,000 रुपए का निवेश किया तो आपको मैच्योरिटी पर 58,011 रुपए मिलेंगे। वहीं 2 साल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया तो आपको 1,16,022 रुपए मिलेंगे। 1.5 लाख रुपए का आपका निवेश 2 साल में 1,74,033 रुपए हो जाएगा। और अगर आपने अधिकतम यानी 2 लाख का निवेश 2 साल के लिए कर दिया तो आपके बटुए में 2,32,044 रुपए आ जाएंगे। यानी आसान भाषा में कहें तो आप कम समय में लखपति बन जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये स्कीम मात्र 2 सालों के लिए ही है, यानी आप अपना मैच्योरिटी वाला पैसा 2 साल के बाद आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है तो आप खाता खुलाने के 1 साल के बाद भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको किसी कारणवश समय से पहले पैसे निकालने की नौबत आ जाए तो क्या होगा? घबराइए मत। विशेष रूप से यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को बंद करके पैसे भी वापस निकाला जा सकता है। अब वो कैसे होगा, ये भी जान लीजिए। अकाउंट होल्डर की मौत के बाद ये अकाउंट बंद किया जा सकता है। अगर कोई अकाउंट होल्डर किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है या फिर उसके गार्जियन की मौत हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अकाउंट को पूरे कागज दिखाने के बाद बंद करवाया जा सकता है।
इन सब के अलावा अकाउंट ओपन करने के 6 महीने के बाद भी इसे बंद करवाया जा सकता है, लेकिन तब अकाउंट होल्डर्स को 2% कम ब्याज ही दिया जाएगा, यानी 7.5 के बजाय 5.5%। अब हमने आपको इस स्कीम के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। अब आप जल्दी ही अपने किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस की शाखा या सरकारी या प्राइवेट बैंक की ब्रांच में जाकर इस अकाउंट को खुलवाइए और कम समय में लखपति बन जाइए। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।